याद है वो दिन जब वाइस सिटी के लोडिंग स्क्रीन पे पाम ट्रीज दिखते थे, गुलाबी सी वो शाम और साथ में हमारा टॉमी वर्सेटी और उसकी प्यारी सी लंबी बाइक के साथ और बैकग्राउंड में वही आइकॉनिक म्यूजिक। इसके साथ ही बहुत सारे मिशंस को बार बार रिपीट करना। इस वाले को छोड़ के कभी हवा में गाड़ी उड़ाना तो कभी पानी में चलाना और पेंजर से पूरी सिटी को चकनाचूर करना। तब हम ग्राफिक्स नहीं देखते थे, तब हम देखते थे तो सिर्फ फील। और आज हम एक ही सवाल कर रहे हैं कि GTA 6 इतना लेट क्यों है भाई। रॉकस्टार गेम्स कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है। ये लोग गेम नहीं हिस्ट्री बनाते हैं। इन लोगों ने 2001 से लेके 2018 तक कई हिट गेम्स दिए। इस वाले को छोड़कर जैसे GTA 3, वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, GTA 4, GTA 5, रेड डेड रिडेम्पशन 2, इतने सारे गेम्स दिए। उसके बाद में इनका एक ही सिंपल रूल रहा है जो कि है लेट चलेगा लेकिन बेकार नहीं। अब रॉकस्टार की मेंटेलिटी तो समझ गए होंगे। मैं बताना चाहूंगा GTA 5 2013 में आया था। आज 10 साल हो गए लेकिन रॉकस्टार चुप नहीं था। वो GTA ऑनलाइन से हर साल $1 बिलियन कमा रहा था और इसी वजह से GTA 6 का प्रेशर जो है और ज्यादा बढ़ गया। अब GTA 6 के लेट होने के पीछे रियल रीजंस क्या है। भले ही रॉकस्टार हमें सब अपडेट देता था कि GTA 6 इतना लेट क्यों हो रहा है, पर मैं आपको बताऊंगा इसके रियल रीजंस। अनरियल लेवल का स्केल। लीक्स के हिसाब से GTA 6 का मैप वाइस सिटी से 2 से 3 गुना बड़ा है। रियल टाइम ट्रैफिक, रियल टाइम NPC रूटीन, वेदर सिस्टम, ये सब बनाना मजाक नहीं है। और जब तक रॉकस्टार इसको परफेक्ट नहीं करेगा तब तक वो GTA 6 को लॉन्च नहीं करेगा। रॉकस्टार को क्वालिटी ऑब्सेशन है। रॉकस्टार एक परफेक्शनिस्ट है। RDR 2 में हॉर्स के बॉल्स भी वेदर के हिसाब से रिएक्ट करते थे और साथ में ही छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया था। तो सोचो कि रॉकस्टार GTA 6 में क्या क्या दिखाएगा। रीजन थर्ड है कोविड प्लस वर्क कल्चर चेंज। कोविड के बाद रॉकस्टार ने अपना टॉक्सिक क्रंच कल्चर कम कर दिया, डेवलपर्स को टाइम दिया, जिससे रिजल्ट ये हुआ कि गेम तो लेट बन रहा है। और आपने तो सुना होगा जो चीजें धीरे धीरे बनती है वो एकदम परफेक्ट बनती है। अब आता है स्टोरी एंड कैरेक्टर्स। ट्रेलर के मुताबिक GTA 6 में पहली बार फीमेल मेन कैरेक्टर है और स्टोरी बहुत ज्यादा ही रियलिस्टिक और मैच्योर है। इस लेवल का नैरेटिव लिखना सही में टाइम लेता है। अब अगर अपन बात करते हैं GTA 6 के बजट के बारे में, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग GTA 6 का बजट हो सकता है $1 to $2 बिलियन। मतलब ये मूवी नहीं, हॉलीवुड से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। रॉकस्टार के ऑफिशियल अपडेट के मुताबिक पहले GTA 6 2026 में आ रहा था, उसके बाद से डिले हो रहा है। उन्होंने एक ट्रेलर भी लॉन्च किया जिसके अंदर जो व्यूज है उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अब कंपनी ने ज्यादा कुछ तो बोला नहीं है, पर उन्होंने बोला है कि वी एम टू एक्सीड प्लेयर एक्सपेक्टेशन। तो आपको वेट करना होगा। अब लोगों को वेट क्यों करना चाहिए मैं बताता हूँ। आज गेमिंग इंडस्ट्री में जल्दी रिलीज मतलब गेम्स में बहुत सारे बग्स, लेकिन रॉकस्टार का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। GTA 5 10 साल बाद भी रिलेवेंट, RDR 2 आज भी बेंचमार्क। अगर GTA 6 लेट आ रहा है तो मतलब वो कुछ ना कुछ तो लेजेंडरी बना रहे हैं। आई नो हम वही बच्चे हैं जो वाइस सिटी में पुलिस से भागते थे, जो फनी वेब ने चीट कोड लगाकर बड़ी बड़ी कार्स में ऐश करते थे। आज बड़े हो गए हैं, एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी हो गई है। बस थोड़ा सा और वेट कर लो, क्योंकि जब GTA 6 आएगा तो रॉकस्टार सिर्फ गेम नहीं बनाएगा, एक हिस्ट्री बनाएगा। I think it's one of them. You know, there's a reason why GTA kept coming back to Miami, New York, Los Angeles. I think they're all very good for exactly what you laid out. You know, you could say move it to any of those and it would work. तो कमेंट्स में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, GTA वाइस सिटी या सैन एंड्रियास। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में। स्टे ट्यून।